प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र की जोधपुर जिला समान परीक्षा योजना, जो कि आज प्रश्न पत्र हुआ। इसमें पहला प्रश्न था अपठित गद्यांश, और इसमें प्रश्न इस प्रकार पूछे गए थे। मनुष्य को वास्तविक अर्थ में मनुष्य बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसमें सही अर्थ उत्तर होगा एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाना। प्रश्न नंबर 2, संतोष, हर्ष और सुख मनुष्य को कैसे प्राप्त होते हैं? तो समय के सदुपयोग करने से। प्रश्न नंबर 3, मनुष्य का झुकाव बुराई और पाप की ओर होने का कारण क्या है? इसका ऑप्शन ए सही है, चित्त और मन लाभदायक कर्म में नहीं लगने के कारण। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा 4 से 7 तक, यह अपठित गद्यांश नहीं है, यहाँ पर अपठित पद्यांश है। गद्यांश गलत छपा है, अपठित पद्यांश है। इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और प्रश्न इस प्रकार है। प्रस्तुत काव्यांश में किस रस का वर्णन हुआ है? तो वीर रस का। प्रश्न नंबर 5, प्रस्तुत काव्यांश के अनुसार ज्ञान और सभ्यता का किस देश में उदय हुआ? तो यहाँ पे भारत आएगा। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, काव्यांश के अनुसार भारतीय लोग है वो कायर नहीं है। प्रश्न नंबर 7 है, प्रस्तुत काव्यांश में कौन सा काव्य गुण है? तो काव्य गुण है ओज। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो वह निबंध से संबंधित था, और कोरोना महामारी के बारे में आपको कई बार बताया है, बालिका शिक्षा के बारे में आपको कई बार बताया है। फिर है प्रश्न, जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे मुद्रित माध्यम है, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, और इसके बाद इंटरनेट पत्रकारिता है। तो 3 है। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है वह इंटरनेट पत्रकारिता है। रेडियो और टेलीविज़न की भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए? तो रेडियो और टेलीविज़न की भाषा आसान होनी चाहिए, लंबे शब्दों का प्रयोग नहीं होनी चाहिए, क्लिष्ट भाषा नहीं होनी चाहिए, गूढ़ अर्थ वाली नहीं होनी चाहिए। आमतौर पर ऐसी सामान्य भाषा शैली होनी चाहिए जो हर किसी की समझ में आ सके। प्रश्न नंबर 12 है, भाषा के 2 प्रचलित रूप है, मौखिक और लिखित। यह बिल्कुल सही था। देवनागरी लिपि का विषय विकास खरोली लिपि नहीं है, खरोष्टी लिपि से है, तो ये गलत है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। और एपिडेमिक शब्द का अर्थ महामारी है, तो ये बिल्कुल सही है। और अर्बन शब्द का अर्थ ग्रामीण है, यह भी सही है। इसके बाद खंड स, यह सप्रसंग व्याख्या है। महादेवी वर्मा का जो पाठ है भक्तिन, तो भक्तिन नामक जो संस्मरण है उस संस्मरण में से लिया गया है। ये जरूर लिखें आप, संस्मरण में से लिया गया है। या तो आप ये करें, या फिर जो धर्मवीर भारती का पाठ है काले मेघा पानी दे, उसमें से यह करें। इसके बाद प्रश्न था पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या, तो कुंवर नारायण का पाठ कविता के बहाने, या तो आप यह करें मुक्त छंद की है कविता, खड़ी बोली है, और अतुकांत का भी रचना है। या फिर आप हरिवंश राय बच्चन की इस कविता को आप लिखें, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। तो आत्म परिचय जो कविता है उसमें से ये लिया गया है, और इसमें तुकांत कविता है, छंदोबद्ध कविता है, तो इसका करें आप। प्रश्न नंबर 19 था, बाजार का जादू उतर चढ़ने और उतरने पर। जब बाजार का जादू चढ़ता है तो मनुष्य अनाप शनाप और आराम में खलल डालने वाली चीज़ें खरीदता है, लेकिन जब बाजार का जादू उतरता है तो उसे लगता है कि ये आरामदायक चीज़ें उसके आराम में बाधा डालने वाली है। प्रश्न नंबर 20 था, बच्चों को कपास की तरह कोमल और उनके पैरों को बेचैन क्यों कहा गया है? तो बच्चों का स्वभाव है वो कोमल होता है, उनमें अपने पराये का किसी प्रकार का भेद नहीं होता, वो हृदय से बहुत कोमल होते हैं, इसलिए उनको कपास कहा है। और उनके पैरों को बेचैन इसलिए कहा है कि उनके पैरों में बहुत अधिक चंचलता होती है। जैनेंद्र कुमार के बारे में लिखना है, तो जैनेंद्र कुमार का जन्म 2 जनवरी 1905 कोडियागंज अलीगढ़ में हुआ था। उन्होंने सुनीता, फर्क, कल्याणी इस प्रकार के उपन्यास लिखे थे। तो एक तरीके से उन्होंने वातायन है, 2 चिड़िया है, एक रात है, या फांसी है, या नीलम देश की राजकन्या है, या पाजेब है, ऐसी उन्होंने कहानियाँ लिखी। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता किस कवि की है? तो हरिवंश राय बच्चन की है। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो ये 1982 में उनके काव्य संग्रह यामा के लिए मिला। 24वां प्रश्न, सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है?
तो आधुनिकता की दौड़ में या आधुनिकता की होड़ में अपने जो मानवीय मूल्य है वो घिसते जा रहे हैं, अपनी परंपरा है वो एक तरीके से धूमिल होती जा रही है। यही उभारना सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना है। यशोधर बाबू का पूरा नाम क्या था? तो हम कह सकते हैं वाई.डी. पंत, यशोधर बाबू पंत उनका पूरा नाम था। सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार में दिया? तो ऊनी ड्रेसिंग गाउन दिया। दफ्तर के बाबुओं को अपनी सिल्वर वेडिंग के लिए यशोधर बाबू ने कुल कितने रुपए दिए थे? तो कुल उन्होंने 30 रुपये दिए थे। कुल की बात हो रही है यहाँ पर। सिल्वर वेडिंग पाठ के लेखक कौन है? तो मनोहर श्याम जोशी है। और निम्नलिखित रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति पुस्तिका में करनी है। यशोधर बाबू के कितने बेटे थे? तो 3। और यशोधर बाबू को सरकारी नौकरी किन की सहायता से मिली थी? तो वो मिली थी किशन दा की सहायता से। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार ये 30 प्रश्न है, इनका हल आपके सामने प्रस्तुत है। यदि आपको इन प्रश्नों का हल ये पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।